टीवी1 के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तशरीफ़ रखें, आप तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें। जी बेटा। जज साहब, मेरा नाम महविश है। महविश, अच्छा जी, और मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। सर, ये मेरे हस्बैंड हैं जिनके खिलाफ़ मैं खुला का मुकदमा लेकर आई हूँ आपके पास, और ये मेरे कज़न हैं। सर, मेरे माँ बाप बहुत बुज़ुर्ग हैं जिस वजह से वो यहाँ आ नहीं सके। तो इस वजह से ये खुला का मैं आपसे इल्तिजा करने आई हूँ कि मुझे इंसाफ दें। बताएं, खुला की कोई वजह होती है? पहले तो स्टोरी सुनाए ना। जी बिल्कुल। आपकी लव मैरिज है या जी, आपकी अरेंज्ड मैरिज है या आपके रिश्तेदार हैं या पहले से जानने वाले थे? क्या कहानी कहाँ से शुरू होती है? सर, मेरी हसन से मुलाकात यूनिवर्सिटी। इनका नाम हसन है? जी, ये मेरे हस्बैंड हैं, इनका नाम हसन है। मेरी इनसे मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। अच्छा। और हमारे बहुत अच्छी दोस्ती रही, बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई। आप भी वहीं पढ़ती थी और ये भी वहीं पढ़ते थे? जी जी बिल्कुल, हम दोनों साथ पढ़ते थे, साथ क्लास में पढ़ते थे। हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी हुई। तो इस तरीके से फिर हम लोगों ने शादी का फ़ैसला किया कि हम लोग शादी कर लेते हैं। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, जो कि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि इनका, रिजवान साहब जो मेरे कज़न हैं, इनसे मेरी शादी हो जाए। ये कज़न जो है खाला के बेटे हैं, चचा के बेटे हैं, चचाजाद भाई? जी, चचाजाद बेटे हैं। और हम लोग एक साथ ही रहते थे पोर्शन वाइज। हम घर एक ही था लेकिन पोर्शन वाइज रहते थे। तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मेरी शादी इनसे हो, लेकिन मैं हसन को पसंद करती थी और मैं उनसे शादी करना चाहती थी। इस तरह हमारी शादी हो गई। ये रिश्ता लेकर आए, इस तरह हमारी शादी हो गई। और फिर उसके बाद कुछ ही वक्त, मतलब कुछ अरसा गुजरा था सर, ये बंदा जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मुझसे शादी की इसने, मैं इससे बहुत मोहब्बत करती थी सर। आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना रूप ऐसे चेंज किया जो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि जिस बंदे से मैंने शादी की थी वो बंदा ये नहीं है। आपको पता चला कि वो जो रूप चेंज हुआ जी, उसके पीछे क्या वो यही कार फरमा थी? आप उस तय तक पहुंच सकी कि नहीं? जी बिल्कुल, आज मैं पहुंची हूँ उसकी तय तक पहुंच गई थी? जी, उस हद तक मैं पहुंच गई। और जब मुझे उनकी ये हद पता चली तो मुझे और कुछ समझ में नहीं आया। मैं इनके साथ नहीं रह सकती किसी भी कीमत में। अच्छा। तो आपने डिसाइड कर लिया जी कि सर, नो यू कैन नॉट लिव विद हिम एज हिज वाइफ। यस सर, अंडर द सेम रूफ। यस सर। अच्छा, ये डिसीजन पे पहुंच गई हैं? जी बिल्कुल, पहुंच गई हूँ अच्छा। सर। हर लड़की, कोई भी लड़की हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है। मैं कर भी रही थी बर्दाश्त। इसने जितनी मेरे ऊपर अजियतें की, जितनी बुराइयां की, जितनी गालियां, जितनी बदतमीज़ी से ये बंदा मेरे साथ पेश आया, जो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ये वही बंदा है जिससे मैंने अपनी पसंद से मोहब्बत की थी, शादी की अपने घर वालों से। लड़कर, मेरे बाबा मामा नहीं चाहते थे कि मैं इनसे शादी की, फिर भी मैंने इनसे शादी की। लेकिन ये रूप में समझ नहीं आया। मुझे 1 साल लग गया इनका ये रूप जानने के लिए। सब कुछ मैंने सहा, इनकी बदकलामियाँ, इनकी बदतमीज़ी, इनका मुझ पे हाथ उठाना, मुझसे गालियाँ देना, हर चीज़ मैंने इनका बर्दाश्त किया। मारपीट भी शुरू हो गई थी? यस सर। इसको बोलते हैं आजकल डोमेस्टिक वायलेंस। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी काबिले दस्तअंदाजी पुलिस है। जी, बंदे को उठा के अंदर कर देते हैं। सर, ये तक मैंने इनका बर्दाश्त किया है। आपने ये भी बर्दाश्त ये किया? भी मैंने बर्दाश्त किया है। लेकिन सर, जाहिर है मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपना घर आपकी बना के बर्दाश्त की वजह से आज बाहर हैं। जी सर, वरना अंदर होते। जी सर। लेकिन अब जो इन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है सर। वो क्या है? मेरे इन्होंने करेक्टर पे उंगली उठाई है, ये बहुत बुरी बात है। जो किसी भी लड़की के लिए। मैं पहले भी एक प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि जो शख्स अपनी बीवी के ऊपर शक करता है या तोहमत लगाता है तो उसका, मुझे अब शरई मसला पता नहीं, लेकिन उसका निकाह ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। तो ये सर, मैं
इसने मुझ पे इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया कि हालांकि मैं इनको हर चीज़ बताती थी कि हसन ऐसा है, मेरी लाइफ में इनके अलावा और कोई नहीं था। है ही नहीं। हाँ। कोई था ही नहीं मेरी ज़िंदगी में इनके अलावा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि तुम चचा के बेटे से शादी कर लो, मैंने उनको इनकार कर दिया। ये बात तक मैंने इनको बताई, हसन ऐसा हो रहा है। तो फिर इन्होंने कहा कि ये थोड़ा सेटल डाउन हुए, इन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट किया इस तरीके से। फिर शादी हमारी हो गई थी, सब फिर कुछ कारोबार मैंने में माल शाल आ गया। जी हो गए माल थे। आने से फिर इनकी मूड बदल गया। सर इनको पता नहीं क्या हो गया, 1 साल तो मुझे समझने में ही लग गया कि इस बंदे को हुआ क्या है, ये ऐसे क्यों कर रहा है। ऐसा नहीं था मेरा जिससे मैंने मोहब्बत की थी, लेकिन जब मेरी बर्दाश्त, सारी चीजें मैंने बर्दाश्त कर ली, उसके बावजूद इतना गंदा आपको पता इल्जाम। चला कि इसका चोर सूच कहाँ है? नहीं सर, ऐसा मुझे नहीं समझ आया, ऐसा बंदा ऐसा क्यों कर रहा है। फिर जाके मुझे कुछ वक्त बाद समझ में आया कि इसने मुझे डायरेक्ट बोला। ये पहले भी मुझसे ये सब हरकतें करने के बाद भी ये मुझसे बोल सकता था, मेरी बीवी होने के नाते बोल सकता था कि महविश, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये सब पसंद नहीं तो है। डायरेक्ट बता देता। मुझे डायरेक्ट बता देता, मुझे यहाँ आने की तौफीक नहीं होती, मैं यहाँ नहीं आती, मैं अपना घर बर्बाद नहीं करती। लेकिन तुमने उस दौरान मेरा पूरा साल गुजारा, मुझे गालियाँ दी गंदी गंदी, मुझे खुद भी नहीं पता कि ये ऐसा क्यों कर रहा था। और अब जाके मुझे पता चला कि ये मेरे कज़न, ये इनके साथ। इसके दिल में शक बैठा हुआ था जी, वो बात निकली नहीं दिल से, ये आपसे शादी करना चाहता था। जी बिल्कुल। तो वो उसको बर्दाश्त नहीं रही। और हर चीज़ बताने के बावजूद भी आप शक करना और गालियाँ देना और मारना पीटना इस हद तक कि मुझे मेके तक नहीं जाने देते थे सर। ये मेके नहीं जाने देते थे। मेरी अपनी सगी बहन, मेरी सगी बहन की शादी थी, मैंने कहा था मेरा जाना वहाँ बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरी बहन का निकाह हो गया। वो रोती रह गई कि मेरी बड़ी बहन नहीं आई, मेरी बड़ी बहन नहीं आई। मैं इनके आगे रोती रह गई, खुदा के वास्ते मेरी बहन का निकाह हो रहा है, खुदा के लिए मुझे जाने दो। इन्होंने इतना ड्रामा क्रिएट किया कि इन्होंने मुझे वहाँ नहीं जाने दिया। मैं जब वहाँ पहुँची हूँ, वहाँ सब खाना खा रहे थे, निकाह खत्म हो गया था। मैंने वहाँ मौजूद नहीं किया जहाँ मुझे होना चाहिए था उस वक्त। और ये तो कुछ भी नहीं सर, मेरे मामू की डेथ हो गई थी मेरे मैके में, मेरे मामू की, सगे मामू की डेथ हो गई थी। इसने मुझे इतना तंग किया, इतना परेशान किया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। यानी आपके मैके जाने से इनके दिमाग में ये आपका चचा का लड़का आ जाता है शक्ल में। उन्होंने कहा आप मैके जाएंगी तो फिर इसको देखेंगी, उससे इनका मगज घूम जाता है। ठहरे पूछने दो। सरकार क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक। क्या नाम क्या बेटा? नाम मेरा हसन है। हसन, बड़े स्मार्ट आदमी हो माशाल्लाह, कपड़े भी अच्छे पहनते हो। फिर ये ऐसी शिकायतें क्यों आ रही तुम्हारी? जो कहूँगा सच कहूँगा, सच कहो। सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। लगते भी सच्चे हो। मेरी बीवी है हाँ महविश, हाँ। ये मेरे पे जो है खुला का केस लेके अदालत में आई है आपके। तो यार मजबूर होके आई है ना। मजबूर कहानी हो सुनी आपने? जी, कितनी दर्दनाक कहानी है। मजबूर होके यहाँ पे आई है और मेरे खिलाफ ये जो बातें कर रही है ये झूठ बोल रही है। मैंने इसकी हर बात को इग्नोर किया है। इसने मेरे साथ, मेरी इसकी शादी हुई है, मैं इससे प्यार करता था, हम लोग एक दूसरे के साथ। वो तो कहती है मैं हर बात बताती हूँ, आपसे शेयर करती है, लेकिन मुझे इसने ये चीज़ नहीं शेयर की थी जज साहब कि मेरा इससे रिश्ता आया था रिजवान का या मेरे चचाजाद का, मेरा इसका रिश्ता आया था। इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, ये मुझे शादी के बाद पता चला। जज साहब रिश्ता लेकर आ जाओ मेरे घर पर, मेरी शादी किसी और से कर देंगे मेरे घर वाले। अच्छा, आपने ये बताया था, वार्निंग बिल्कुल बताया था मैंने, जल्दी से रिश्ता लेके आ जाओ, और उस वक्त आ गए। उस वक्त ये सेटल जब हो गए कारोबार, मैंने अपने घर वालों को मना लिया कि मैं हसन से ही शादी करूंगी। मैं इनको सब कुछ बताती थी। लेकिन जज साहब ये जो है सरासर मतलब इतना इल्जाम तराशी जो झूठ ये बोल रही हैं, वो सिर्फ इसलिए बोल रही हैं क्योंकि ये हर दूसरे दिन तीसरे दिन इनको अपने मैके जाना होता था, हर दूसरे तीसरे दिन इनको शॉपिंग पे जाना होता था। इनकी ख्वाहिशें और फरमाइशें जो मतलब शादी से पहले जो इनके एग्रीमेंट थे, जो मेरे साथ ये बात करती थी, वो डिफरेंट थी। शादी के बाद ये चेंज हो गई इनकी बातें, इनका ज़हन पता नहीं कौन ब्रेन वॉश कर रहा था या इनको क्या हो गया था। मैंने भी इस चीज़ को मतलब मद्देनज़र रखा था। एक मर्द होने के नाते कोई भी उसकी बीवी होती है तो वो उसको जो है कभी भी वो नहीं चाहता कि वो किसी गैर मर्द के साथ जाए या आए या गपशप करे। मैंने इसको हमेशा बोला तुमने अपने मेके जाना है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे को लेके चलता हूँ, तुम 2 घंटे बैठो,
3 घंटे बैठो, 5 घंटे बैठो, मैं भी उधर ही बैठूंगा, उधर साथ मैं में। भी तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरे साथ चले आओ। अभी वक्फा लेते अगर हैं। रहें साथ रहें, मुझे कोई मसला नहीं है, चले साथ रहें। हाँ बेटा, 2 मिनट वक्फा लेते हैं और फिर यहीं से शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि जब भी मेके जाना है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जी, अच्छा, उसमें ये साथ ले जाने से ये मुझे इसकी चाहत साथ थी। ले जाने से इनकार करती थी। फिर मैंने इसको 2-4 दफा मतलब इस चीज की इजाजत भी दी कि हमारे मतलब रिलेशन में कोई इख्तिलाफ मत हो। मैंने इसको वहां छोड़ा। सर, मैं ऐसी अपने बात नहीं काम है। से वापस आ रहा था और वापसी आते हुए सिर्फ मैंने reason सिर्फ इतना सा गुजर था, आता reason वहां बेटा, अगर से। इसको ये मुझे कंप्लीट करने बता दो बात। देते। इसको बात कंप्लीट करने दो, फिर मैं आपको चांस दूंगा इनकी सारी बातों का आप रिबटल देना। जी, मैं अपने काम से वापस आ रहा था। मैंने ये सोचा कि मैं गुजर रहा हूँ यहाँ से, तो मेरी वाइफ जो इसका मैका है वहाँ से मैं गुजर रहा था। मैंने कहा मैं मुलाकात करता हुआ चलता हूँ। जब मैं वहाँ गया घर पे तो ये आगे मौजूद नहीं थी, ये घर पे ही नहीं थी। अच्छा। मैं वहाँ 10 से 15-20 मिनट आधा घंटा इंतजार करता रहा हूँ। मैं ऊपर चला गया हूँ। इसका मैका मेरे लिए कोई वहाँ पे जाने कोई मुश्किल नहीं है, मैं अंदर जा सकता हूँ। सही बात है। ठीक है, मेरी शादी हुई है आपका इसके साथ। ससुराल है। मेरा ससुराल है वो, मैं ऊपर जा सकता हूँ। मैं जब ऊपर गया हूँ, ये लड़की वहां पे मौजूद नहीं है। मैं वहां पे विंडो में खड़ा होकर देखता हूँ तो ये अपने चचाजाद रिजवान जो इनका कजन है, ये उनके साथ आ रही है बाइक पे बैठी हुई। ओए, ठीक है, ये अब आई हैं तो मुझसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। आप तो इस चीज को सेल्फ डिफेंस करोगे क्योंकि आप उसके पेरेंट्स बन के आए हो। मैं हर तरह से इसको सपोर्ट करूंगा। आप अंदर आपकी से बात सपोर्ट गलत है। इसलिए कर रहे हैं उसको। जज साहब ये जो है पहले इनसे मोहब्बत करते थे। ये अपनी जो इनकी वाइफ है एलिया, बकायदा उन्होंने मुझे ये चीज सब कुछ बताया है। योर ऑनर, मैं ये इनसे सरासर पहले झूठ बोल भी जो रहे है हैं। ना, मुझे पूरा यकीन है कि अमरीन ने इस तरह की कोई बात नहीं करी होगी। अमरीन ने मुझे इस बारे के अंदर मतलब सारा कुछ बताया है जज साहब कि मतलब आपकी वाइफ के साथ पहले इसका रिश्ता गया है। यार, रिश्ता गया है तो 10 लोगों का ये लोग रिश्ता जाता है साथ कि आप इस रहते तरह थे। से बात करेंगे? ये लोग सर, इस इकट्ठे तरह तो रहते मेरे थे। बहुत रिश्ते आए हैं। मैंने हसन का इनको इसलिए बताया क्या क्योंकि ये मेरे कजन थे। हर रिश्ते का आपको बताया जाएगा? जैसा मैंने अपनी तरफ से पूरा इसको रिश्ते को निभाने की कोशिश की है और इस अदालत के अंदर भी मुझे और जो लेके आए वो यही लेके आई है। योर मैं ऑनर, खुद नहीं इनके आया। जहन में फतूर है इस बात को लेकर। मेरे ऐसा कुछ जहन नहीं है। में जैसा फतूर ये इन लोगों ने झूठ बोल रहे पैदा हैं की है। इन लोगों ने जैसा मेरे जहन में फतूर पैदा की है। तो मर्द सर, कोई भी अपनी औरत तुम्हारे किसी के जहन साथ में गंदगी बर्दाश्त नहीं थी तो करता। तुमने गलत सोचा तुम्हारा है। सर, रिलेशन मैं कुछ था, कहना चाहती हूँ, तुम्हारा सर। रिलेशन था तो तुम्हारा पहले था शादी से, जो भी था। शादी के बाद मतलब कोई भी मर्द किसी कजन के साथ नहीं बर्दाश्त करता। उसके पेरेंट्स, मैं किसी सर, लड़की के साथ उसके यहाँ गया, parents मेरी भी paralyzed कजन हैं है, यार। मेरी भी खाला की बेटी है, मेरी भी मामू की बेटी है। मैं नहीं जाता किसी के साथ सर, मैं आइसक्रीम खाने, समझती हूँ। शॉपिंग खाने। सर, इस चीज़ ये को मैं समझती ये हूँ लड़की कि अगर आपका मेरी जो शौहर बीवी आपको है, नहीं मैं समझ विश- में आ रहा चलो कुछ, बेटा थोड़ा इसको समझाओ। हाँ, इसको सुनते हैं। सर हाँ। मैं इस बात को समझती हूँ कि एक शौहर को दूसरे मर्द के साथ बुरा लगता है बीवी, तो एक बार हमारी कितनी अंडरस्टैंडिंग थी, कितनी मोहब्बत थी, एक बार मुझे हाथ पे पकड़ के ले जाते कि बोलो कि मोमल मुझे तुम्हारा ये पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारी ये चीज़ पसंद नहीं है, तो एक बार मुझे बोलते तो सही। बिल्कुल ठीक कह रही है। एक बार मुझे बोलते तो सही। जैसा जितना एक बार रिलेशन भी मुझे इंसान नहीं का बोला। मेरे मैं क्यों साथ नहीं मानती अपने शौहर की बात आपको, सर? जैसा और इतना महविश ने खुला ये मैं चीज तो बताई इनसे है understanding कि मेरा है। इसके साथ यूनिवर्सिटी के अंदर रिलेशन था। सर मेरी जब मुझे इसने ये सब कुछ बताया तो मुझे इसने ये चीज क्यों नहीं बताई कि मेरा रिश्ता भी आया, मेरा चचा का बेटा मेरे से मतलब रिश्ता भेजने की। नहीं, वो कह रही है कि बताया मैंने है आपको मैंने। बताया कि जल्दी कर लो, मेरा रिश्ता आ रहा है। नहीं, इन्होंने नहीं बताया ना, झूठ योर बोल रही ऑनर, है। अगर 10 रिश्ते आएंगे तो क्या इस महविश क्या बताया था आपने? इन्होंने मेरा मुझे बेटा नहीं बताया बताओ। था, ये मुझे शादी के बाद पता चला ये। आपने इसको क्या बताया था? सर मैंने इनको इन्होंने पूरा यही पूरा कहा बताया था था कि मेरे बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं। इनफैक्ट मेरी जो फादर हैं वो मेरे चचाजाद कजन को बहुत पसंद करते हैं, मेरे लिए दामाद बनाना चाह रहे हैं, वो शादी के लिए बुला रहे हैं उन्हें। आप जल्दी से अपने आप को सॉर्ट आउट करो और आओ मुझे घर रिश्ता लेने, वरना मेरी शादी यहाँ करा देंगे और मैं कर लूंगी अगर आप जल्दी नहीं की आपने। हाँ। तो उसी बेस पे इन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट किया, अपना काम शुरू किया, ये लेकर आए बकायदा अपनी फैमिली को, हमारी फैमिली की। इस तरीके से शादी हुई, सब कुछ पता था इस जैसा आदमी को, मैंने ये भी झूठ बोल रहा है सैक्रिफाइस सर किया, यहाँ पर। जैसा मैंने भी सर सैक्रिफाइस मैं कह किया, रही हूँ ना, मेरी ये भी दुनिया फैमिली के थी, सामने अच्छा मैंने भी बनता अपने है, घर वालों ऐसा को कोई बंदा मनवाया। नहीं है जो उसके मेरी भी खिलाफ फैमिली नहीं बोल थी, सकता। वो भी नहीं चाहते थे कि मतलब मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कहीं शादी करूं, लेकिन मैंने भी उनको
मतलब अंडरस्टैंड करके समझाने की कोशिश की कि जो भी है जैसा भी है बेहतर है, मैंने लाइफ गुजारनी है, वो बात की। लेकिन मतलब ये जो चीजें जो मेरे पे इल्जाम तराशी जो ये कर रही हैं ये बेबुनियाद है। मैंने कभी आज तक आप कोई बंदा ये मुझे बोल दे कि मैंने इस पे आज तक उसको गाली दी है या बदतमीजी की है। इनकी शादी के बाद सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट थी कि अलहदा हो जाओ, अलग घर लेना है, फैमिली के साथ मैंने नहीं रहना, ये है वो है फलाना है ढिमकाना है। मैंने वो सब कुछ भी किया, मैंने वो सब कुछ भी किया, ठीक है। फिर आपका जब शादी से पहले तो सर शादी के पहले दिन से इनकी बहनों की 7 बहनें इनकी बहनों की इंटरफेरेंस क्यों थी मेरे घर पे? क्यों थी मेरे घर पे? मुझे मेरे बीवी होने का हक क्यों नहीं मिला? यहाँ तक कि सर मेरी शादी का शरारा तक इनकी बहन लेकर आई। इन्होंने अपनी बहन को पैसे दिए, मुझे नहीं दिए पैसे, अपनी बहन को पैसे दिए कि इसका सारा खर्चा। क्यों भाई क्यों? चलो शादी से पहले तो समझ आता है कि तुमने ये क्या किया, शादी के बाद तो मैं तुम्हारी बीवी थी, मैं अपने घर का खर्चा खुद मैनेज कर सकती हूँ, तो मुझे पैसे दो, मैं ग्रोसरी खुद लेकर आऊंगी। मैंने शादी की है, मैं कहाँ से छोटी हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती बाहर का काम? मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं अपना घर बना सकती हूँ, मैं अपना डेकोरेशन कर सकती हूँ, मैं ग्रोसरी लेकर आ सकती हूँ। अगर ये मेरे ऊपर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं तो मेरे पास तो पूरी लिस्ट है इनके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगा। छोटी छोटी बातें जो ये कर रही है ना, ये मेरे पे इल्जाम लगा रही है। इनके ज़हन में सिर्फ और सिर्फ इस टाइम अभी भी जो है वो उनकी मोहब्बत है और वो इनसे मोहब्बत करते हैं जो इनके चाचाजाद चलता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बहनों। आप बेटा इनकी वाइफ हैं, अगर आप कुछ इस मामले में कहना चाहती हैं, ये जो इस पे इल्जाम लग रहा है, जैसा इन्होंने ही मुझे बताया, मियाँ के साथ मोहब्बत का इल्जाम लग रहा है। नहीं, ये वैसे तो इश्यू है, एक बड़ा इश्यू है ये, लेकिन ये इनका पर्सनल मैटर है। अभी इसमें ये लोग मतलब मेरे हस्बैंड पे क्यों नाम आ रहा है? ये अच्छा, ये इनका पर्सनल मैटर है और आपका कहना है कि मेरे हस्बैंड को इसमें क्यों घसीट रहे हैं? जी, ये इनका पर्सनल मैटर है, तो मतलब इस तरह तो हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। हमारी लाइफ बिल्कुल सेटल है अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हमारा बच्चा है, सब कुछ है। इसके इनकी लाइफ सेटल्ड है, लेकिन हमारा घर खराब हो रहा है। ये अपनी लाइफ अपना घर भी सही रख रहे हैं और दूसरे का घर नहीं है, इनका घर है। ये सिर्फ आपके जहन का फतूर है, मेरे जहन का फतूर नहीं है, मेरे जहन का गलत कह रहे हैं। तुम चुप रहो, तुम हमेशा यही बात करते हो, तुम उसको सपोर्ट करोगे हमेशा। सुनने के बाद तो मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट करूंगा। ये खुला के लिए आई है, हमारा बच्चा है एक जैसा। इस तरह की अगर तुम्हें शादी के बाद इतना ही बुरा लग रहा था तो अपनी बीवी से बोलते ना एक बार कि महवेश मुझे बुरा लग रहा है, ये सब सोच ही इतनी घटिया तो कैसे बोलते हैं? एक बार बोल देते, मैं घर में नहीं जाती इनके, मैं अपना घर खराब नहीं करती सर। मुझे गालियां मारना, पीटना, इतनी ज्यादती करना, जैसा भी है सरासर झूठ बोल रही है। मैंने आज तक इनके ऊपर ना हाथ उठाया ना मैंने इनको मारा है। मैंने इनकी मर्जी से इनकी सारी बातें मानी है, ठीक है जज साहब। जो चीज मैं नहीं मान सकता हूँ, जो चीज मुझे नहीं बर्दाश्त, वो मैंने इनको क्लियरली नोटेड कर दी थी कि मुझे ये चीज नहीं पसंद। ऐसा कुछ भी नहीं कहा था सर। अगर ये बोलते तो मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। कोई भी औरत भाभी है मेरी, ये मेरी बहन है, मेरी भाभी, मुझे इस चीज का नहीं पता, लेकिन मुझे इन्होंने बताया सारी चीजों का कि मेरा रिश्ता खराब नहीं करो। तुम अपने घर को देखो। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब रिजवान और इनकी अंडरस्टैंडिंग आज भी है, और लगने से इनको शक भी हो गया हमारे ऊपर। शक तो मुझे पहले से था ना, क्योंकि रिजवान से ये बात कर रही है, मैसेजेस के ऊपर इनका ध्यान ही नहीं है। किसी हम दावत में जाते हैं, महफिल में जाते हैं, इनको ये नहीं पता कि मैंने अपने शौहर की इज्जत कैसे रखनी है। कोई मेरा बड़ा बुजुर्ग खड़ा है, कोई है, इन्होंने वहां पे भी इनको ये नहीं पता कि मुझे खाना डाल के देना है तो प्लेट में मैं क्या डाल रही हूँ, मैंने खाना क्या ये डाल के मुझे क्या दे रही है, इनको ये तक नहीं पता। इतना ये वो ऑब्जर्व हुई थी, इन्वॉल्व हो जाती है वहां जाके, कि मतलब इनको पता ही नहीं होता कि मैं वहां क्या कर रही हूँ। क्यों? वहां पे रिजवान जो मौजूद होते हैं, मैंने इनको अपनी आंखों से देखा वहां पे कन्वर्सेशन अकेले करते हुए। जब मैं जाऊं ड्राइंग रूम में तो वहां पे अकेले खड़े हुए बातें कर रहे हैं। सब कजन में बात होती है, मेरी कजन कर करके इन्होंने ये जो मुझे पता ही नहीं पसंद, ये चीज कोई मर्द नहीं बर्दाश्त करता। जज साहब चले बेटा यहाँ वक्फा लेते हैं, फिर इनको मौका देते हैं, दोबारा इनकी भी सुनते हैं। तो वक्फे से पहले आपसे बात हो रही थी, मैंने कहा कि आप इनकी सुनते हैं, तो आपने सुन ली इनकी सारी बात। उनका तो सारा एक ही मरकज़ है
और वो सारा रिजवान पे है। अच्छा, अब रिजवान की बीवी क्या कहती है? जज साहब, मुझे तो अपने शौहर पे पूरा भरोसा है और हम माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी ज़िंदगी गुजारे। हमारा एक 6 साल का बच्चा भी है, बेटा भी हमारा। अरे माशाल्लाह। तो मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि इस तरह के इल्ज़ामात मेरे शौहर पे लगें और हमारी अच्छी खासी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए सिर्फ शक की बेस पर। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, इस मामले को खुद सॉर्ट आउट करें और काइंडली मतलब हमारी फैमिली को इसमें ना घसीटें, क्योंकि हम मुझे तो आपका trust है इन पर। मकसद ये है कि ये मसला इनका अपना है जी और आपको और आपके शौहर को इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए। जी बिल्कुल। बिल्कुल सर, वो गलत तोहमत लगा रहे हैं मेरे ऊपर, बिला वजह का शक कर रहे हैं, इस तरह थोड़ी होता है। सर ये तो मेरे साथ इसलिए आए क्योंकि मेरे अपनी माँ बाप सोच आने जैसा भी है, वो तो सही इसलिए बात मुझे है, सपोर्ट वो तो अच्छी करने बात आए है, हैं, वो तो आ मैं गए। भी नहीं चाहूंगी कि इनका आ घर गया, खराब हमने हो। इनको देख लिया तो कम से इनके कम अंदाजा हो गया। जैसा आप देख रहे हैं कि इनके साथ कौन आया, इनके पेरेंट्स नहीं आए, इनके चचाजाद बेटे आए, वही जिन्होंने रिश्ता भेजा था। वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं सिर्फ इनकी वजह से, इनकी दुख और दर्द की वजह से। ऐसी कोई लेकिन बात नहीं है, साथ में मैंने बिल्कुल अपने गलत पेरेंट्स बात से है। इस चीज का आपने जिक्र गलत नहीं की किया। बात जैसा सुनकर वो हॉस्पिटलाइज्ड है। जैसा मैंने अपने पेरेंट्स से इस चीज आप का ये जिक्र पूछे नहीं मैंने किया। वो से। मुझसे भी पूछते हैं कि वाइफ किधर है, बच्चा किधर है तुम्हारा, तो मैं उनको यही कहता हूँ मैके गए हैं। मैंने उनसे बात छुपाई भी यही अभी तक। अच्छा जी, तो आप अपने शौहर के बिल्कुल साथ हैं और आपका व्यू ये है कि आप लोगों की खुश व खरम ज़िंदगी है और आपको इनके मियाँ बीवी के झगड़े में कोई ना घसीटे, ना बीवी घसीटे ना वो मियाँ घसीटे, और आप अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहते हैं। हम इनके मामले को सॉर्ट आउट तो करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जो हो रहा है ऐसा हो, लेकिन मतलब ये हो गलत रहा है कि मेरे शौहर पे ब्लेम आ रहा है ना। बात है कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये खुला ले, हम- क्योंकि ये बहुत तंग करने लगा उसको। जैसा अब सारी इनके चीज़- खुला के पेरेंट्स फेवर तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जी जी, ना मेरे पेरेंट्स इधर मौजूद हैं। सही है। मेरे पेरेंट्स की गैर मौजूदगी इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने उनको बताया नहीं। आप तो अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, अब बात क्या है कि अब मामला आप ही सॉर्ट आउट करना है। मामला ये है कि मतलब मुझे अगर मैं ये बोलूँ यार मैं आपको एक बात बताऊं, आप यंग आदमी हो, मेरे से तो बहुत आपकी उम्र कम है। क्या बात है कि शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है, शक बज़ात खुद बीमारी है और फिर ये जब बढ़ती जाती है ये इंसान को दीमक की तरह खा जाती है अंदर से और इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और किसी डॉक्टर से मशवरा कर दें कि डिप्रेशन करने वाले में शिकार जो होते हैं उनका एंड जो होता है वो खुदकशी होता है, सुइसाइड होता है। तो आप जवान खूबसूरत आदमी हो, अपने दिमाग से शक निकाल दो। या तो हो ना कि खुदा न खास्ता आपको कोई कॉम्प्लेक्स हो कि आप खूबसूरती में कम हो, आप कम नहीं है। मेरे ख्याल में रिजवान से तो बेहतर ही हैं। जैसा मेरी अच्छा, मेरी हाँ। भी कज़नें हैं, हाँ, मेरी हाँ। भी वो मामू भी की रहेंगी। खालू की ये बेटियां हैं, सब कुछ हैं। लेकिन मेरा भी दिल करता है मैं उनके साथ घूमूं फिरूं, लेकिन ऐसा नहीं है। शादी के बाद और शादी तो से कर पहले लो ना, फिर इनको कह इंसान देते हैं की कि आपको भी लाइफ इजाज़त दे डिफरेंट दें। हो जाती गैदरिंग होती है, इसको point out लेकिन मत मेरा करो। अगर शक जैसा मेरा शक अगर मैं दूसरे या तीसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाऊं ना तो मेरा शक होता है। मेरा शक इसके ऊपर ही क्यों है, वो कोई वजूहात है जो मैंने देखी हैं। वो आपने मोटरसाइकिल सरासर से गलत चलते हुए वजूहात किया। है इसकी वाइफ तुम्हारी। ने मुझे, बिल्कुल मेरी गलत भाभी बात जो कर है रहे हो तुम। रिजवान, जो इसकी वाइफ है, उसने मुझे बताई हैं सारी बातें। सवाल ही पैदा नहीं होता। अमरीन तुम्हें बता दे। अमरीन ने मुझे बताई हैं अमरीन सारी बताओ। बातें, ये सामने बैठी है। नहीं, मैं आपके बारे में इन्होंने ऐसे मुझे क्यों कॉल पे मैसेजेस पे बताई हैं। आप इनके अगर पेरेंट्स ऐसा को कुछ नहीं फोन है, करके मैं भी- बोलें कि यहाँ बुलवा लें, अगर ये बुलवा रिजवान, सकते आपने पूछा हैं नहीं तो अपनी कोई वाइफ ऐसी से? प्रॉब्लम आप नहीं। इसको क्यों नहीं बता बताएंगी? सकते थे? इनके तुमने बुलवा बताया लें ना। पेरेंट्स को यहाँ पे कॉल करके, नहीं, मैं क्यों बताऊंगी? कॉल करें, वो बुलवाएं यहाँ वो पे। तो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि भाभी इन्होंने आपने बोला बताया है। मुझे सारी बातें Parents इन्होंने ने बताई मुझे हैं। भेजा है फिर कि इन्होंने वो मुझे ये भी hospitalized है बोला तुम्हारी हरकतों फिर की इन्होंने वजह से। मुझे ये भी बोला कि मेरा नहीं बताना, मेरा नाम नहीं लेना, ये कुछ है। मेरा शक वहाँ पे डबल इसलिए होता है क्योंकि कुछ चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, कुछ जब मुझे ये बताती हैं तो मैं फिर ज्यादा शक में क्या मुब्तला हो आंखों से जाता हूँ। देखी है बात आपने? सुनो इधर, मेरा क्या रिश्ता आंखों खराब से नहीं करो देखी बिला है? वजह। आप मुझे स्कूटर से बताएं। उतरते देखा ना तो वो उसमें क्या कौन सी आंखों से बड़ी बात देखी हो है? गई। उसके अलावा फिर ये अपने मतलब जो भी पिक्चर्स वगैरह, जो भी कमेंट मतलब सब स्टेटस पसंद पे है, लगाती सबसे हैं, ज्यादा सारा पसंद इन पे है, कमेंट्स मेरे को करते बाकी हैं। बातों के साथ भी फिर है। जो मैं और इनको इनको तो अच्छे से कपड़े पता है कि लेके मैं किस देता हूँ तरह ये रहती वो हूँ। नहीं पहनती, ये जो वो लेके रिजवान इनको देता है कपड़े, ये वो पहन के हाँ, तो स्टेटसों एक पे दफा लगा shopping के कराई थी, बोलती और मैं सिर्फ कैसी एक दफा लग रही हूँ। सर इनके और पास मुझसे टाइम ये नहीं होता जैसा मुझे ये शॉपिंग चीजें कराने बर्दाश्त का। नहीं अब है। वो खुद से लेकर आते हैं, वो मुझे नहीं पसंद आता तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? ये मैं इनके साथ जाती हूँ, सिर्फ जैसा ये नहीं, ये बाकी सब बात कजने वो साथ है जाते ना हैं। कि मैं हम अगर साथ शॉपिंग करते हैं, हर मेरी बंदे- पसंद से मुझे अच्छी लगेगी ना। सिर्फ एक बार मैंने बोल दिया मुझे अच्छा नहीं लगा तो उसका क्या मतलब है? मैं उसको पसंद करती हूँ।
इस तरह की सोच है तुम्हारी, जैसा- छोटी सोच। जैसा कजन जो होते हैं, वो जो लड़कियों के जो कजन होते हैं वो साथ गेट टुगेदर होके जाते हैं, खाने तरह होता पीने है सब। शॉपिंग करने जाते हैं, सब इसी ठीक तरह है। होता है। लेकिन ये सर, तो मैंने तो इनको भी मेरा बोला कि फर्स्ट तुम टाइम भी था ना join कि कर वो लिया तो मैं करो वहां से हमारे साथ। गुजर रहा था, मैंने एक दफा देख लिया। और तुमने जो शक बना पहले लिया। ये जाती रही है वहां पे, मुझे मैंने वो चीज तो नहीं देखी ना, हो सकता है पहले भी जाती रही हूँ, यही तो इसकी यहाँ घटिया सोच घूमते है, रही ये हैं। बकवास ये तो कर रहे तुम्हारी हैं। मैंने सोच तो का इनके problem मोबाइल है भी ना, तुम्हारी देखे, साइको या problem अकेले नहीं है। मतलब ये मेरा मैसेजेस problem पे नहीं है, मोबाइल पे तुम्हारा लगी रहती मसला हैं है। ये अकेले तुम जैसा। दिखाओ डॉक्टर को किसी, तुम साइको हो, तुम पागल हो, तुम्हारे अंदर शक है, मेरे अंदर नहीं है। ये बिल्कुल ठीक सिर्फ कह और रही सिर्फ इनकी मैं वजह तो से बचपन इन्होंने से अपने इसके साथ अपने रहती हूँ, ना ही पेरेंट्स कभी ऐसा जो कोई इनके चिंता हॉस्पिटलाइज नहीं है ना, आई, वो ऐसी सिर्फ बात इनकी है। वजह से सर, हॉस्पिटलाइज मेरे हुए हैं। parents को कोई इशू नहीं है, मेरे ये parents अपने मुझ पे पेरेंट्स भरोसा को कॉल करते कर हैं। लें मैंने उनका और बुला लें यहाँ पे। बात इनकार करके पेरेंट्स मैंने इसके इसको पैरालाइज है, कर दी तुम थी, जानते हो। और इसने मुझे और ये क्या कहा, बकवास कर रहे हो कि यहाँ कहा बुला लें? सर, ये- रोड पे ले जाते और थे, जैसा- जिसने क्या कर दिया कि जैसा मुझे भी ये खुला खुला कर लेने देना के लिए पड़ा यहाँ इससे। पे आके फिर इनको ये नहीं है कि मतलब एक औलाद है, बच्चा है, इनको उनकी भी अगर तरबियत मुझे- का नहीं अगर है, तुम्हें ख्याल इनको होता अपनी ना, आज़ादी अगर और मेरे अपनी बच्चे का फ्रीडम तुम्हें का ख्याल जैसा होता तो यहाँ नहीं जैसा लाता इनको ये अपनी सर मुझे। फ्रीडम और अपनी आज़ादी का है कि मुझे फ्रीडम मिल जाए, मुझे सर, आज़ादी बाहर मिल की जाए, गैर वो लड़की वादे को दावे उठाकर जो है मेरे से उसकी करती इज्जत रही तुम हैं, सरेआम वो नीलाम कर रहे हो। टोटल सर, इन्होंने तो क्या यकीन है 6 मेरी महीने के बेटी अंदर साथ शादी भी के यही बाद करेंगे। खत्म कर दिए सर, हमारी टोटल बेटी है, 6 ये जब महीने के मेरी बाद। किसी और की फिर बेटी ये को बर्दाश्त नहीं कर ये सकता, कहती हैं कि जी उस पे गंदे-गंदे कहती है इल्जाम मैं लगा रहे उसकी हैं, लुक तो कल आफ्टर को मेरी बेटी को कैसे संभालेगा ये? जैसा अब ये कहती है कि मेरे पेरेंट्स संभालेंगे, जो इसके खुद पैरालाइज हैं पेरेंट्स, कैसे वो संभालेंगे हाँ, मेरे बच्चे को? मैं parents- संभाल लूंगा, मैं अपने संभाल बच्चे लूंगा, नहीं उनके बाद तुम रिजवान कैसे संभालोगे? संभालेगा? वो अपना घर देखेगा या तुम मेरे इस बच्चे को काबिल हो? संभालेगा? बहुत अच्छे इस तरीके ये से काबिल हो झूठ हमारे बोल रहे हैं, लिए। ये मिले में दोनों एक सर, दूसरे जब के ये साथ इतना अच्छा सिर्फ होता ना, इनका तो ब्रेन मुझे वॉश यहाँ हुआ आने हुआ की है जरूरत नहीं टोटल। पड़ती। ये जो इतनी बातें कर रहा है, इसको एहसास होता अपने दोनों कर्जा या बहुत बच्चों ज़्यादा का। जज्बाती हो रहे हैं। मसला कोई है ही नहीं, 2-3 मिनट का आपस में मसला है। मैं एक वक्फा लेता हूँ, इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व कर लेंगे। कोई बेटा खुला बुला नहीं मिलेगा, मुझे देखने दो इसको। थोड़ा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद इस मसले को हल करते हैं। हसन, बात यह है जैसा ये जी मेरी जान, जैसा अब ये नन्ही है, इनका जहन इतना नहीं पता कि ये कहाँ घूम रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, इनको इस चीज़ का नहीं ये पता ज्यादा ही है। नन्ही मेरा तो घर खराब हो रहा है, भाभी हैं नहीं नहीं कभी खराब नहीं ये होने देंगे, हम सामने बैठे बैठी हुए हुई हैं। है, इनसे पूछ ले। मेरा तो घर खराब आज हो रहा है, कल इनका होगा। नहीं तो नहीं आप नहीं भी हो रहा, इनको मैं बंद बैठा कराओ, हूँ। इसको क्यों डाल रहे हो आप बीच में? इनसे अगर मैं हसन, नन्ही हूँ तो हसन, आप भी कोई नन्हे तो नहीं थे ना। मैं बैठा भी हूँ ना, नन्ही नहीं हूँ मेरी। घर खराब नहीं होने देता, मेरा काम ही ये नहीं है। जैसा लेकिन मतलब इसको चाहिए कि वो जो आपको नहीं चाहिए था, आपका फर्ज शादी नहीं से था कि आप पहले मुझे समझाते। हमारे जो अगर मैं वादे नन्ही थी, हाँ, जो मैं नन्ही हूँ, तो लव आपने मैरिज क्यों हुई, नहीं मुझे मैंने भी समझाया? अपने आप घर बहुत वालों को बड़े हो उसी ना। तरीके से आप मनाया ही था समझाते जैसे थे इसने मुझे। मनाया है। मेरे भी घर वाले उसी तरीके से इनकार करते थे जैसे इसके घर वाले करते थे। मैंने भी अपने घर वालों आपने को भी बनाया, उसने बात बनाया, को उसने भी दूसरी मनाया, आप मैंने दोनों भी नहीं मनाया। मान रहे आपस में। लेकिन बात अभी को तक दूसरी तरफ लेके नहीं जाओ। मतलब अभी ये मैं अपनी बात को मान ही नहीं रहे कि इन्होंने कितनी ज्यादतियां की आप मेरे भाभी साथ। से पूछें जैसा ये वो भाभी तो से ज्यादतियां पूछे ना, तो मैं लाई आप नहीं सच हूँ बता यहाँ दो पर। ना। हाँ, मेरी भाभी वजह से से बता दो मेरी उसमें। वजह आप से। चले, सच बता चले। दो, जो बात है आप क्लियर कर दो। ये क्या बता दे इसको? ये क्यों बीच में बताएंगे लेकर आ ये रहे? इसीलिए बताएंगी क्योंकि इन्होंने हाँ, मुझे जज सब साहब, बताया। हाँ, हाँ। आप सच आप बताओ ना बच्चा, बताओ क्यों आप अपनी बात छुपा रहे चले। हैं? जब बात करने दो ना, हाँ बताओ बेटा। हाँ जज साहब, ये सच है। मैंने शादी के हर मौके पर, हर इवेंट पर, शादी के बाद से घर की हर तकरीब में, चाहे वो गम का मौका, खुशी का मौका, अपने शौहर रिजवान की टोटल अटेंशन इनका झुकाव अपनी कजन महविश की तरफ देखा। माना कि ये इनकी माजी की मोहब्बत थी और इन्होंने उसको प्रपोजल भेजा था, लेकिन अभी तक ये इसको दिल से भुला नहीं सके। मोहब्बत से निकले नहीं है। ये अभी तक उसको दिलो दिमाग से निकाल ही नहीं सके। ओए, और ये जैसा जब ये जब तो जब मानने जब के ये लिए अपने अभी भी हस्बैंड के नहीं साथ तैयार। आती है तो ये मुझसे रूठ हो जाते हैं। तुम हमारा इनका रिश्ता क्यों यहाँ खराब भी- कर रही हो ये बातें करके? जी जी हाँ बेटा, क्या बोल अभी रही तो हो? तुम इसको ये कह रही थी कि तुमने नहीं कहा। रिजवान, खुदा के लिए मुझे बताएं, अगर आपकी लाइफ में मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मेरी वैल्यू क्या है? अरे तुम ही वो तो शौहर stand करती हो, इसका मैं तुमसे शौहर साथ मोहब्बत आ जाए करता तो हूँ। आपका गुस्सा मुझ पे उतरता है ना, क्योंकि आपका टाइम खराब हो जाता है। आप इसको ऐसा बहनों की तरह कुछ क्यों नहीं नहीं है। समझते? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, हमारा भाई बच्चा की भी है। तरह किस मैंने तरह की सवाल बातें कर रही हो? उसके मैं बाद- ये ये नहीं यही आई। कहती हैं मेरी जैसा आपसे शुरू में रिक्वेस्ट है, भाई अगर इन लोगों की ये खुला हो गई- और इस तरीके से मतलब रिजवान के साथ ही घूमती हैं और इनके भी तुम cousins बकवास बंद करो वगैरह यार, हैं, मेरा रिश्ता सारे खराब कुछ करो हैं, यहाँ पे। ये उनके साथ मतलब जज भी जाए साहब, ना मेरी फिर ये आपसे सिर्फ रिजवान रिक्वेस्ट के है, साथ अगर ही इन लोगों के क्योंकि खुला हो गई तो मेरा भी आपका घर बेटा बर्बाद क्या हो नाम जाएगा। है? अमरीन। अमरीन। हाँ,
अब बात यह कि अमरीन ने बात की है तो इसकी बात में थोड़ा सा वजन है। महविश मेरी बात सुनो बेटा, ठीक है, सबके कज़न होते हैं, कज़न से प्यार भी होता है, बहुत होता है, और उसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं होती, लेकिन अपने शौहर को फर्स्ट नंबर देना होता है, प्रायोरिटी उसको देनी है।
अब वो ठीक है आपकी बात कि उसने एक दफ़ा भी आपसे नहीं कहा कि उसको ये बात पसंद नहीं है, तो नहीं कहा तो ये उससे रह गया कहना। लेकिन आपको ख़ुद रियलाइज़ होना चाहिए कि भाई अब मैं किसी और की हूँ, और आप रिजवान से जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग है या प्यार है या एज ए कज़न, मैं उसको किसी शक की निगाह से नहीं देखता। वो एक सच्चा प्यार है, लेकिन जो अपने शौहर से प्यार है वो सबसे बड़ा है। जी बेटा, जी बोलो। इतनी गलत सोच रखने वाले नहीं नहीं, वो मैं इसको अभी सही कर देता हूँ, कोई ड्राई क्लीन हो जाती सोच। बात यह है बेटा, आप अभी एक बेटी की माँ हैं, तो आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी है, एक आपकी अपनी है और एक उस बच्ची की है जिसने अभी बड़ा होना कहती है। है कि जी वो बच्चे को मेरे सर, जैसा उसका जैसा भी ये इनको कहती है कि ख्याल उस होना बच्चे चाहिए को ना, मुझे सर। तुमसे खुला चाहिए, मैं उस बच्चे को मेरे पेरेंट्स संभालेंगे जो खुद हाँ, तो जो तुम जो torture करते हो, बिल्कुल सही कहती है वो तुम। कैसे संभालेंगे उस बच्चे नहीं को? नहीं, तुम्हारे होते हुए कैसे संभालेंगे, मैं बैठा हूँ मैं ना। वही है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं अपने अब बच्चे को तुम भी थोड़ी संभालूंगा, हैंड मैं ब्रेक- इसको भी नहीं बात तो छोड़ मैं सकता हूँ, मैं यहाँ नहीं इससे कर अभी रही भी अब थोड़ी हैंड ब्रेक लगाओ तो कुछ मुझे भी करने दो। हाँ जी, सर ये बात तो मैं यहाँ पे लाई हूँ, ये लेकर आई हूँ, वरना तो इनके दिमाग में जो फितूर था वो सिर्फ था, मतलब कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था उसमें। मैं पूछ रही हूँ, रो रो के चीख चीख के पूछ रही हूँ, मेरी चलो क्या तो अच्छा हो गया ना। मेरी क्या गलती अब मेरी है, मुझे बात सुनो। बताओ। अब हुआ ये है कि आपके यहाँ आने से अगरचे थोड़ी बिटरनेस हुई है, लेकिन दोनों दिलों के अंदर जो भड़ास थी वो निकल गई है, खुल के बात सामने आ गई है। और बात यह है कि आपके शौहर को आपका आपके कज़न रिजवान से इतना ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है, और ख़ुद रिजवान की बीवी को भी वो कह रही है कि मुझे तवज्जो कम मिलती है। तो अब आपको चाहिए कि आप किसी तरह रिजवान की ज़िंदगी से निकल जाएं और फौरी तौर पे अपने शौहर की ज़िंदगी में घुस जाएं। और भाई Your आप Honor, ये सर, शक ये जो जो- है, Your Honor, मार पीट, ये सब आपको रोकना है। जैसा मैंने आज तक ना इन पे हाथ उठाया है, ना मैंने कोई इनको गाली बस दी है, अब आप कोई बात ये सुन लो। गवाह सर अब झूठ बात बोल सुन रहे लो। हैं झूठ बोल रहे हैं सर, ये झूठ बोल रहे झूठ हैं। बोल रहे हैं ये। जैसा ये मैं कोई जानती हूँ गवाह ना, मैं- चले, कोई जो हो किसी गया, किस्म का अभी- ये मेरे साथ महविश जो सबूत हो पेश गया, कर सही दें। बता रही होगी ना। सर, ये क्यों झूठ इनको बोल बोले रहे ना हैं? सबूत पेश करें ना मेरे मैं हमारे घर के लिए कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक इनको सपोर्ट बोले के लिए मेरे आया हूँ। खिलाफ सबूत पेश करें, मैंने इन पे हाथ उठाया या मैंने इनको किसी चीज की कमी पूरी नहीं की। इनको सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए और अपने घूमने फिरने के लिए इनको सिर्फ और सिर्फ बाहर घूमने। तो अब मान जाओ ना। अब मैं कह रहा हूँ ठीक है, हाँ अब मैं कह रहा हूँ जो इसने मुझे ज़हनी टॉर्चर दिया। अब वो निकल जाएगा ना सारा टॉर्चर। अब दोबारा जब आप मिलोगे सारी मोहब्बत बहाल हो जाएगी। सर, क्या अब गारंटी बात है? सुन भाई, सर, आप ये शक दिमाग से निकाल दो, इसको जहाँ था ये शक वहीं दफन कर दो। तो महविश बात ये है कि आपका शिकवा ये था कि आपने आपके शौहर ने कभी एक दफ़ा भी आपसे ये नहीं कहा कि उसका आपसे रिजवान का मिलना जो है, आपका मिलना उसको पसंद नहीं। जी सर। आपने कहा कि एक दफ़ा भी कह देता तो मैं सिलसिला ही ख़त्म कर देती। जी सर, बिल्कुल ठीक है ना। सर, मैं- तो अब मेरे तवज्जुद से उसने आपको कह दिया, और फिर भाभी ने भी अपने लिए कहा कि उसको भी रिजवान की अटेंशन फुल चाहिए। अब ज़ाहिर है रिजवान एक है, किस किस को अटेंशन देगा। योर ऑनर, यहाँ पे मैं जी एक बात कहना हाँ, चाहूँगा। आप बताएं। इनके पेरेंट्स पैरालाइज्ड हैं, ये जब घर पे आएंगे तो जाहिर है इनसे मेरा सामना होगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई भी बात कर देगा मेरे लिए। और नहीं, अब यहाँ ये तो मेरी साथ इज्जत आएगा खराब ना। हो रही है सर। सर ये साथ आएगा ना, पैरालाइज है मैं तो तो इसका साथ भी हमारे आने के लिए हाँ, हमेशा तो ही कहता हूँ मैं इसका साथ मतलब घर पे चलूंगा। रुकने भी मैं नहीं तो आएंगे हमेशा ही कहता हूँ नहीं, मेरे नहीं, साथ इसका भी चलें। तो फर्ज है ना, मेरा फर्ज है, मेरी बीवी है। साथ लेके आएगा। एक कमरा इसको भी दे देना, वहाँ आराम से आएगा। ठीक है। वो है, वो तो अब साथ बात ये आएगा। सुनो सपोर्ट हसन, करने तो आए ना। हम support सुनो करने महविश आए हैं। मेरी बात सुनो। हसन बेटा, बात ये है कि आप बहुत अच्छे हो, मुझे देखने में भी अच्छे लग रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा मारना पीटना और इस तरह से जो है ये बहुत बुरी बात है। अब ये कानून आ गया है डोमेस्टिक वायलेंस का। कोई शौहर अपनी बीवी को मार नहीं सकता। अगर वो मारे तो बीवी फौरी तौर पे पुलिस में रिपोर्ट कर सकती है और कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकती है, और ये काबिल सज़ा है। और अदालत से ऐसे शौहर को फौरी तौर पे सज़ा हो जाएगी जो अपनी बीवी को मारपीट करेगा। तो आपके ऊपर ये वार्निंग है। लेकिन शक वक्त तो बेटा निकाल दो ना, ख़त्म हो गया। वो सारी बातें थी ख़त्म हो गई। अब कोई शक नहीं है, वो रिजवान जो है वो लड़की अपने आप को विड्रॉ करेगी, अपनी बीवी को तवज्जो देगी। आपकी अपनी बेटी है, आप माशाल्लाह अपनी बेटी के साथ खेलें कूदें और उसको परवरिश करें और उससे प्यार करें। आपको बड़ा मज़ा आएगा। बच्ची से प्यार करके देखो, बेटियों का प्यार जो होता है ना वो बड़ा गालम होता है, आप सब कुछ भूल जाओगे। ठीक है बेटा,
अब अपनी बेटी को लेके आप दोनों को मैं यहाँ से इकट्ठा भेज रहा हूँ। रिजवान अपनी बीवी को लेके जाएगा, ये आपको लेके जाएगा। बच्ची कहाँ है? घर पे है। हाँ, तो वहाँ से पिक कर लेंगे, ठीक है ना? जी जैसा। तो आज का मेरा फैसला ये है, आपने शक नहीं करना। शक इतनी बड़ी बीमारी है, दीमक की तरह आपको खा जाएगी, आप अंदर से घुल घुल के ख़त्म हो जाएंगे। और आइंदा के लिए समझ लो कि आपकी बीवी आपकी अपनी है। आपको अगर कोई इस तरह की बात आए, आप पढ़ी लिखी है, आप लोग क्लास फेलो थे यूनिवर्सिटी के, तो आपको तो एक दूसरे से बात करने में कोई शर्म और झिझक होनी नहीं चाहिए। आपके दिल में कोई बात आती है, फौरी तौर पे अपनी बीवी के कन्वे करें और उसके बैठ के डिस्कस करें कि हाँ, फिर अगर नहीं होता तो फिर तो जाहिर है कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी जो बात है ये सिर्फ गलत फहमी की बुनियाद पर है। उस गलत फहमी को दूर कर लो, शक ख़त्म हो गया, आज से दिल में नहीं करना। और ये जो बातें हैं अब दोबारा आपने रिपीट नहीं करनी। और बेटा सुन रही हो, और ये खुला वुला कोई नहीं मिलता। अब आप जाएं, अपने मियाँ को ज्वाइन करें और बच्ची को लें, रास्ते में से पिक करें और घर आज इनको ले आओ कि अच्छी जगह डिनर कराओ, ठीक है? अदालत बर्खास्त होती है।